अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात प्रबंधन महानगर इंदौर महेश चंद्र जैन के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान यातायात प्रबंधन रूट व्यवस्था पर प्रेस वार्ता रखी गई। इस दौरान यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान रूट व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, जिसमें दुनिया के 100 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय सम्मिलित होने आ रहे हैं। पूरा इंदौर शासन प्रशासन और इंदौर की जनता सभी उनके आतिथ्य के लिए तैयार हैं। इस सम्मेलन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती इंदौर के यातायात को सुगम, सुरक्षित, सुखद बनाए रखना है। 7 तारीख से ही बहुत बड़ी संख्या में हमारे अतिथियों का आगमन शहर में शुरू हो जाएगा। 8 तारीख को एक प्रारंभिक शुरुआत के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 10 तारीख को माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन प्रस्तावित है। 8 जनवरी से 10 जनवरी 23 तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, जिसमें दुनिया के 100 से ज़्यादा अधिक देशों के प्रवासी भारतीय सम्मिलित होने जा रहे हैं। पूरा इंदौर शासन प्रशासन और इंदौर की जनता सभी उनके आतिथ्य की तैयारी कर रही है। इस सम्मेलन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती इंदौर के यातायात को सुगम और सुखद, सुरक्षित बनाए रखना है। 7 तारीख से ही बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे अतिथि हैं उनका आगमन शहर में शुरू हो जाएगा। 8 तारीख को एक प्रारंभिक शुरुआत के बाद 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं 10 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का भी आगमन प्रस्तावित है या आना है। इसको देखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और बाहर के हमारे जो भी अतिथि हैं उन सब की सुरक्षा को देखते हुए उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए जो प्रारंभिक अभी तैयारी की गई है, तत्समय जैसी परिस्थिति होगी जितना यथासंभव होगा हम इसमें कुछ ट्रैफिक को शुरू करने का प्रयास करेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में 4 दिवसीय विकास महोत्सव की शुरुआत हुई। इस महोत्सव में लोकप्रिय विधायक आकाश कैलाश विजयवर्गीय द्वारा विधानसभा 3 में 51 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात अपने क्षेत्र की जनता को दी गई, जिसमें आज 10 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। विधायक आकाश विजयवर्गीय विधानसभा 3 में लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में नववर्ष के प्रारंभ में 51 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम किए गए। इन कार्यों में 3 जनवरी को 1.5 करोड़ के शासकीय विद्यालय का लोकार्पण विधायक आकाश विजयवर्गीय, MIC सदस्य मनीष शर्मा, पार्षद पंखुड़ी जोशी सहित अन्य अतिथियों ने किया। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे साथ ही आप विधानसभा 3 के सभी नागरिक विकास के इस कार्य में साथ हैं। स्कूल में जितना अच्छा प्रशिक्षण बच्चों का होगा उतने अच्छे ही बच्चे मजबूत होंगे। स्कूल में खेल गतिविधि भी शुरू होगी। इस प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ ही सारी सुविधाएं मिलेगी। इसमें बच्चों के लिए 5 कंप्यूटर दिए जा रहे हैं। बच्चे कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी लेंगे। इस शासकीय स्कूल को भी आदर्श स्कूल बनाएंगे। इंदौर नगर पालिका निगम सड़क घेर कर व्यापार करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। पिछले दिनों नगर निगम ने शहर के कई क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए फुटपाथ फ्री करवाए थे। कार्यवाही की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए निगम ने मंगलवार को खजराना क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाए हैं। निगम ने यहां से बड़ी मात्रा में सामान भी जब्त किया। Hey, you. Go.
आज ये हमारे जोन नंबर 10 में खजराना क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जो कमिश्नर मैडम के निर्देश हैं कि सारे फुटपाथ क्लियर होना चाहिए। फुटपाथ के बाहर जो लोगों ने दुकानें लगाई हैं, सामान बाहर रखा है, उसको हम लोग हटाने की कार्रवाई पूरे शहर में कर रहे हैं कमिश्नर मैडम के आदेश पर। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। यहाँ पर लगभग 1 हफ्ते से हम लोग अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। 4 दिन पहले मैं खुद भी यहाँ पर आई थी, लोगों को वार्न किया था और कुछ लोगों ने हटा भी लिए हैं यहाँ खजराना में, और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो हम लोग आज सब इनको हटा दें। हाँ, पहले भी हम जी अब फुटपाथ पे क्लियर करा के हम लोग वहाँ पे टाइल्स लगा रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने करा था। यहाँ पर कुछ लोगों ने, मटन वालों ने वापस दुकानें बना ली हैं, उनको भी हटा रहे हैं। और बाकी मैडम के कहने पे जो फुटपाथ पे शेड बनाए हुए हैं, फुटपाथ पर दुकानें बनाई हुई हैं, वो सब लोग भी हम लोग यहाँ पर पूरे खजाना इलाके में पूरे सब जगह पे हटा रहे हैं। चाइना डोर बिक्री मामले में माफिया हितेश पिता गिरधारी लाल भीमवाणी को 15 से 20 दिन पहले थाना नानाखेड़ा पुलिस ने 42 गट्टों के साथ भरतपुरी मार्ग पर मुखबिर की सूचना पर पकड़ा था। उसके 2 साथी जय व सोनू भी पकड़ाए थे। आरोपियों ने तो कबूला था कि वो उसके सेठ के यहाँ पर माल ले जा रहे थे। 42 गट्टे आरोपियों के पास से और 6 चक्री तथा गट्टे सेठ के पास से पकड़ाए। पूरे मामले में एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की थी। मंगलवार को अब हितेश पिता गिरधारी लाल भीमवाणी के यहाँ, जो कि श्रीराम नगर कॉलोनी थाना नीलगंगा क्षेत्र का निवासी है, उसका अवैध निर्माण निगम राजस्व के रिकॉर्ड में पाया गया। लॉ ऑर्डर के लिए तैनात पुलिस अमले की मौजूदगी में मकान ध्वस्त करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। हो सकता है ये बच्ची 21 साल की युवती की चाइना डोर से गला कटने से मृत्यु कारित हुई थी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसकी काफ़ी निंदा भी हुई थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी उज्जैन में। शासन ने उसके खिलाफ ऑर्डर भी निकाला था। साथ ही साथ जो भी व्यापारी हैं दुकान इसका क्रय विक्रय करते हैं, उनकी समय समय पर मीटिंग भी ली गई थी। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनको एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उसके पश्चात भी चाइना डोर की क्रय और विक्रय चलता रहा। तो उसी संदर्भ में इनके खिलाफ नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है शासन के उल्लंघन का, जिसमें 48 चाइनीज़ गट्टे पाए गए थे। तो उसी के तहत इनके मकान का जो अवैध हिस्सा है उसको आज तोड़ा गया। उज्जैन में एक छात्रा की चाइना डोर से गला कटने से मृत्यु हो गई थी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस घटना से पूरा उज्जैन का जन प्रभावित हुआ था। उस घटना के बाद से प्रशासन द्वारा सख्त निर्णय लिया गया है कि चाइना डोर का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा और इस संबंध में प्रशासन ने व्यापारियों की भी मीटिंग ली थी और चाइना डोर के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का वो निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी कुछ व्यापारी हैं जो चाइना डोर के विक्रय कर रहे थे और इसमें इस संबंध में इनके खिलाफ थाना नानाखेड़ा में जो आरोपी हैं, इनके खिलाफ थाना नानाखेड़ा में 48 गट्टे चाइना डोर विक्रय करते हुए पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। तो आज इसी तारतम्य में इनका जो मकान है, इसमें जो अवैध रूप से निर्माण था, उसको तोड़ा जा रहा है। बड़े गणपति की गली में स्थित मकान तोड़ने की कार्यवाही आज सुबह प्रशासन ने शुरू कर दी। यहाँ से करीब 13 मकान हटाए जा रहे हैं। कार्यवाही के दौरान मौके पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन द्वारा महाकाल लोक के दूसरे चरण के कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए मंदिर के आसपास की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी के चलते आज प्रशासन ने बड़े गणपति की गली में बने 13 मकानों को हटाने की कार्यवाही शुरू की। सुबह प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से मकानों को तोड़ने का काम शुरू कराया गया। वहीं कार्रवाई को देखते हुए मकान मालिकों ने पहले ही घर खाली कर दिए थे। बता दें कि इन मकान मालिकों ने कोर्ट में अपील भी की थी, जहां से अपील खारिज होने के बाद आज प्रशासन ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि इन भवन स्वामियों को मुआवजा दिया जा चुका है।
महाकाल फेस 2 जो है उसके और विस्तारीकरण के लिए जो यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो भूमि अर्जन किया गया है, यहाँ बड़ा गणपति से लगे हुए करीब 13 मकान हैं जिनका भू अर्जन करके विधिवत उनका अवार्ड पारित किया गया। उसके उपरांत उनका जो मुआवजा राशि बन रही है उसको भी डिसबर्स किया जा रहा है, कुछ लोगों को कर दिया गया है। तो उसके करने के बाद अब हम इन पर आज कार्रवाई कर रहे हैं। कब तक ये पूरा कार्य करके देना है आपको और कितने मकान बाकी हैं? ये सभी प्रक्रियाधीन हैं। आज जो यहाँ पर 13 मकान हैं इन पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी कुछ मकानों को हटाया गया था और ये ज़मीन अब खाली करा के जो स्मार्ट सिटी है इस पर जो उनके प्लान है उसके अनुसार निर्माण करेंगे। इनके अलावा पुराने शहर में सड़कों पर रोज लगने वाले जाम और बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर आज कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के भी खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद इसे देखने देश भर से 50,000 से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालु यहाँ रोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से पुराने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में वाहन रोजाना आते हैं और जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानियों को लेकर कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी और मुजीब सुपारीवाला ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को साथ लेकर कमरी मार्ग चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। नाराज लोगों ने ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, लिहाजा चक्का जाम जारी रहा। ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद, ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद। अरे अभी तो ये लड़ाई। हम लोग सुबह एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने जो हमें जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नगर निगम देखेगा। फिर हम नगर निगम भी गए। नगर निगम में हमें कोई अधिकारी नहीं मिले। उन्होंने छोटे कर्मचारियों को भेजा जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे लोगों से बात करके क्या फ़ायदा ना। तो हमने तुरंत डिसीजन लिया और हम लोग यहाँ पर आकर के बैठे और हमने चक्का जाम किया। चक्का जाम करने का सबसे मुख्य कारण कि यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा है यहाँ यात्री आ रहे हैं, लेकिन भैया हम इतने सारे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं, तो कहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ आपके मुख्य क्षेत्र गोपाल मंदिर क्षेत्र तक आ रही हैं, तो उन्हें रोकिए ना। दूसरा, यहाँ से वहाँ तक पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे ये मावा बाजार है, इसमें पार्किंग भी है, ठेले भी हैं, नई नई दुकानें पल्ली लगा करके और लग गई हैं, तो इन्हें कौन हटाएगा? ट्रैफिक व्यवस्थाएं कौन देखेगा? मुझसे मेरी बात हुई आयुक्त महोदय से, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी गैंग भेज देता हूँ। मैंने बोला भेज दीजिए हमारे साथ में, हम भी सहयोग करेंगे इसमें। ये सब बातें अधिकारियों से हुई और उनसे संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए हम लोग यहाँ चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार योजना के अंतर्गत महाकाल घाटी से हटाए गए मकानों में रहने वाले परिवारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इन परिवारों का तर्क है कि विगत 50 से 70 सालों से महाकाल घाटी पर इनके घर थे, मकानों के स्वामित्व के दस्तावेज भी इनके पास मौजूद हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने इन्हें अतिक्रमणकारी माना और मकान तोड़कर जमीन अधिग्रहित कर ली। इसका मुआवजा तक नहीं दिया गया। बड़े गणेश मंदिर के नजदीक से जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कुल 9 मकान हटाए हैं। इनमें से 5 मकानों में निवास करने वाले परिवारों ने सोमवार शाम को एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी बात रखी। इन परिवारों से जुड़े सदस्य रितेश माहेश्वरी, शत्रुघ्न वाधवानी, विनीता जोशी, पंकज जोशी और अनिल जोशी ने संयुक्त रूप से बताया कि हमारे मकानों को प्रशासन ने अतिक्रमण दिया है, जबकि हम सभी लोगों के पास मकान के स्वामित्व के दस्तावेज थे। इसके अलावा नगर निगम से स्वीकृत नक्शा, भवन निर्माण की अनुज्ञा भी थी। प्रशासन ने गत 18 नवंबर को हम सभी लोगों के मकानों पर बुलडोजर चला दिए। इसकी कोई सहमति भी हमसे नहीं ली गई और न ही व्यक्तिगत सूचना दी गई। इन लोगों ने कहा कि प्रशासन ने हमें धोखे में रखा है। सभी रहवासी परिवारों ने कहा कि हम विकास की राह में बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें हमारे मकानों के एवज में मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रशासन द्वारा किसी भी निजी संपत्ति को हथिया लेना गलत है। लगभग 9 परिवार इससे प्रभावित है
और हमारी मांग ये है कि जो हमारी निजी संपत्ति है, जिनको इन्होंने अधिग्रहित किया है हमें बिना बताए, उसका हमें मुआवजा दिया जाए। जनप्रतिनिधियों से तो हम मिले, लेकिन वो सब यही बोल रहे हैं कि मतलब हम बात करते हैं, कलेक्टर साहब से बात करते हैं, तहसीलदार साहब से बात करते हैं। काम कर रहे हैं। तो कैसे ढहाया गया आपका मकान? हमारा मकान 30 नवंबर को सुबह 7 बजे बुलडोज़र आ गया था हमारे घर के बाहर, और सभी को बोला कि बाहर निकल जाओ, और अब मकान हम लोग ढहाने वाले। और हमारा आधे से ज़्यादा सामान अंदर था। अभी 50 साल पुराना घर है हमारा, तो मतलब सामान भी बहुत ज़्यादा है। तो इतना मतलब आधे से ज़्यादा सामान मलबे में दब गया ढहाने के बाद में। उसके बाद जितने बुज़ुर्ग और बच्चे थे उनको निकाल के बस सड़क पे बिठा दिया गया। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई अलग से। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो नियत मुआवजा है इस ज़मीन का, वो हमें दिया जाए। आत्म साक्षरता कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार धार जिले के मनावर ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सहज योग आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया गया। समस्त अधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम में रुचिपूर्वक सहभागिता भी की गई एवं CBMO डॉक्टर G.S. चौहान द्वारा योग के मानव जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला गया। परम चेतन की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त की गई। परम पूज्य माता जी द्वारा बताए गए सहज योग से कैसे सत्य की खोज सहजता पूर्वक की जा सकती है एवं शारीरिक संतुलन द्वारा जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, इस हेतु कार्यशाला में बताया गया। कार्यक्रम में सहभागी अधिकारी कर्मचारियों को 7 चक्र एवं उन पर उपस्थित शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है एवं पंच तत्वों के समावेश पर प्रकाश डाला गया कि व्याधियों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। उक्त कार्यक्रम को सहज परिवार धार के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रारंभिक जानकारी कानूनगो द्वारा दी गई एवं लोकेश सोनी द्वारा साक्षात्कार का कार्यक्रम किया गया। उपरोक्त जानकारी नगर समन्वयक शकुंतला सोनी एवं मांगीलाल मौर्य द्वारा प्रदान की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर संजय मुगेल, डॉक्टर अमित जायसवाल, खंड विस्तार प्रशिक्षक पाचुरेकर, सुपरवाइजर रामा घाटे, सुनीता गायकवाड़, जमुना उपाध्याय, आनंद सिंह जर्मन, जगदीश बर्मन तथा स्वास्थ्य कर्मचारी आदि उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम में सहयोग एक ऐसी विधा परमात्मा ने इजाद की है जो हमें पूर्ण वर्तमान में जीना सिखाता है। और जब आदमी वर्तमान में जीता है तो भूत भविष्य से परे रहकर और स्ट्रेस से दूर रहता है और सारी बीमारियों से मुक्त हो जाता है और अपने आप को संतुलन में अपने जीवन यापन करने में संतुलित अवस्था को पाता है और पूर्ण तरीके से वो वर्तमान में जीता है। आज के कार्यक्रम में बाहर से आदरणीय लोकेश सोनी जी और उनकी टीम यहाँ पे रही और आज के तनाव भरे जीवन में हमें कैसे सहजता से जीना, इस संबंध में हमारे सभी कर्मचारियों को बताया गया और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि ये इस प्रकार के सुसनेर में भीषण ठंड की वजह से सड़क पूरी तरह कोहरे से ढक गई। चारों तरफ शीतलहर की वजह से कनकनी बढ़ गई है। इस कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ठंड को लेकर जगह जगह खुद अलाव की व्यवस्था कर लोग ठंड भगाने की कोशिश में जुटे हैं। नगर परिषद ने नगरवासियों को अलाव की व्यवस्था नहीं कराई है। ठंड से प्रभावित आम जनजीवन को बचाने के लिए अलाव ही एकमात्र विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हर दिन सुबह शाम के समय लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। मंगलवार को सुबह 8 बजे नगर में कोहरा भी छाया रहा। सूर्योदय के बाद कोहरे की दस्तक का यह नजारा देखने लायक था। बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी 4 और 5 जनवरी को मावठे की आशंका भी जताई है। मावठे के बारिश से पूर्व छाए कोहरे ने जहां फसलों में नई जान डाल दी है, वहीं लोगों को भी मौसम की सबसे सर्द हवा का सामना करना पड़ रहा है। राजगढ़ जिले के जीरापुर थाना अंतर्गत ग्राम बटावदी निवासी मांगीलाल पिता नरसिंह लाल दांगी की मां सूड़ीबाई पति नरसिंह लाल दांगी 70 साल घर से जीरापुर जाने का बोलकर गई थी, जो लौटकर नहीं आई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान गुमशुदा के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि प्रभुलाल मेहर निवासी बोरदा थाना रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान के द्वारा गुमशुदा से बात करना व उसके बाद मोबाइल बकानी
राजस्थान में बंद होना ज्ञात हुआ। साइबर सेल की मदद से एवं जीरापुर से बकानी राजस्थान के बीच लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। संदेही प्रभुलाल मेहर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। संदेही प्रभुलाल मेहर ने बताया कि करीब 9-10 दिन पहले दोस्तों की मदद से सूड़ीबाई को जीरापुर से धार होते हुए मंडावर के आगे बागेर के जंगलों में ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। उनके पैरों से करीब 300 ग्राम चांदी के कड़े और अंगूठी निकालकर लाश को साक्ष्य छिपाने के लिए जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस को जंगल में नाले के पास वृद्ध महिला की सड़ी हुई लाश मिली है, जिसका पेट से नीचे का पूरा हिस्सा नहीं था, जिसे जंगली जानवर खा गए हैं। मृतका के शव की शिनाख्ती सूड़ीबाई के परिजनों ने की। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी प्रभुलाल मेहर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त की है। प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों व आवश्यक साक्ष्य के संबंध में पूछताछ की जा रही है। दिनांक 22 दिसंबर 2022 को मांगीलाल पिता नरसिंह लाल दांगी निवासी ग्राम बटावदी ने रिपोर्ट किया कि उसकी मां सूंडीबाई उम्र 70 वर्ष दिनांक 21 दिसंबर 2022 से घर से जीरापुर जाने की बोलकर गई थी, जब से लापता है। रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान गुमशुदा के मोबाइल नंबर एवं अन्य स्रोतों मुखबिरों से माध्यम से तलाश किया गया तो ज्ञात हुआ कि अपने पुत्र की शराब छुड़ाने के लिए वह प्रभुलाल मेहर, जो कि बोरदा खुर्द राजस्थान में रहने वाला था, उससे दवा लेने गई थी। उसने दवा लेने को बुलाया था, उसको जीरापुर से अपनी मोटरसाइकिल बैठाकर ले गया और अपने साथियों के साथ उसने षड्यंत्र बनाया कि इस बुढ़ी महिला को 3 धार होते हुए मंडावर के आगे बागेर के जंगलों में ले जाकर हत्या करके इसको लूटपाट करेंगे। वही उनके द्वारा किया गया। आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हम ऐसे जीरापुर से अपने साथियों के साथ बिठा के मोटरसाइकिल ले गए थे, बागेर के जंगल में ले जाकर गले में फांसी लगाकर हत्या कर दी और अपने साथियों के साथ प्रभुलाल मेहर द्वारा उसके पैरों में पहने हुए चांदी के कड़े एवं हाथ में पहने चांदी की अंगूठी लूट ली पर लाश को खुद करने के लिए, लाश साग छुपाने के लिए वह जंगल में फेंक दिया। राजगढ़ जिले की सारंगपुर थाना अंतर्गत एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपनी मां के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके सौतेले पिता ने उसके साथ गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे नाबालिग लड़की ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब मामला उजागर हुआ। मां के पूछने पर पूरी बात सामने आई। आवेदन पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 2/1/23 को नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ थाने उपस्थित आकर रिपोर्ट की थी कि इसके सौतेले पिता द्वारा 5-6 महीने पहले इसके साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना आजा में अपराध क्रमांक 2/23 धारा 376 3/4 पास्को एवं SC/ST के का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान का